आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले पथिक के लिए कुछ बातें अनिवार्य रूप से जानना आवश्यक होता है। यहाँ अध्यात्म में लोक से पूर्ण रूप से विपरीत होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति इस मार्ग में कहता है मैं ठीक हूँ, तो व्यक्ति गलत होता है। और जो व्यक्ति कहता है मैं ठीक नहीं हूँ अथवा गलत हूँ, वो व्यक्ति वास्तव में ठीक होता है। देखने में लगेगा ये विपरीत बात है, क्या झूठ बोलना है? नहीं, इसको समझना आवश्यक है। जो व्यक्ति कहता ठीक हूँ अर्थात अपने आप को पूर्ण रूप से ठीक मानता है, वो दोष है। क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ है और अल्पशक्तिमान है। जीवात्मा में न्यूनता रहेगी ही रहेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जीवात्मा पूर्ण ज्ञानी हो जाए। एक विषय में भी पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। तो जो अपने आप को पूर्ण रूप से ठीक मानता है, इसका मतलब वो अपने स्वरूप को अभी ठीक से जानता नहीं है। ठीक क्या है वो नहीं जानता। आप कहेंगे कोई योगी है, साधु है, सन्यासी है और ऊंचे स्तर में जाए तो जीवन मुक्त व्यक्ति है। क्या वो यदि कहें कि मैं ठीक हूँ तो उसमें भी दोष आएगा? देखिए, जो ऋषि कोटि के होते हैं वो तो कभी ऐसे बातें प्रस्तुत नहीं करते। मैं जो कहता हूँ वही ठीक है। महर्षि दयानंद के आप देख सकते हैं। महर्षि ने कहा मेरी बात भी कहीं वेद के विरुद्ध हो तो छोड़ देना। इसका मतलब वो मानते हैं कहीं अवकाश है वहाँ में। और महर्षि की निराभिमानता, वो कहते थे कि कपिल कणाद के युग में होता तो मैं सामान्य पंडितों में गिना जाता। इतनी निराभिमानता आ जाती है जो व्यक्ति ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। और वेद को ही परम प्रमाण माना जाता है, किसी व्यक्ति को परम प्रमाण नहीं माना जाता। जो व्यक्ति अपने आप को परम प्रमाण पूर्ण रूप से ठीक मानता है वो सर्वथा गलत होता है। महर्षि दयानंद का ही देखिए, सत्यार्थ प्रकाश प्रथम संस्करण बना, द्वितीय संस्करण भूमिका के आरंभ में ही लिखा है कि पिछले में जो जो गलतियां थी सुधार कर दी गई है। तो मतलब वो ऋषि तो थे तभी तो सत्यार्थ प्रकाश, उसके बाद रचना, बाद की रचना है, तब भी उसमें गलती हो जाती है। गलती तो होगी ही होगी, निश्चित है। तो अपने आप को पूर्ण नहीं मानना। पूर्ण तो केवल परमात्मा होता है। और विज्ञान में भी जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं किसी एक क्षेत्र में होते हैं तो वो देखते हैं कि जिस क्षेत्र में विज्ञान होता है उसी क्षेत्र में कहते हैं जितना जितना हम ज्ञान प्राप्त करते हैं हमें पता चलता है हम कितना अज्ञानी है। अर्थात ज्ञान का विशाल सागर है, उनमें से हम बहुत थोड़ा ही जानते हैं। ना जानने वाले चीज़ें तो बहुत अधिक है। ये कब पता चलता है? जब व्यक्ति बहुत गहराई में, बहुत ऊंचाई में पहुंचता है, तब ऐसी अनुभूति होती है। यही बात अध्यात्म में। यह तो एक बात हो गई। अब उल्टी बात दूसरी, जो व्यक्ति कहता है मैं ठीक नहीं हूँ, तो व्यक्ति कम से कम जानता है कि मेरे में क्या न्यूनता है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो अपनी न्यूनता को ठीक ठीक आकलन कर पाना, इस दृष्टि से उसको कहता है। जो कहता है मैं ठीक नहीं हूँ वो ठीक कह रहा, अपनी न्यूनता को समझ रहा है। और न्यूनता को न्यूनता कहना सही बात है, इसलिए वह सही बात है। जबकि दोनों बातें आपको विपरीत लगेंगे, फिर भी अपने न्यूनता को हमेशा जानते रहना, जिससे हमारी उन्नति होती रहती है। और जो अपने आप को पूर्ण मानता है, ठीक मानता है, उसकी उन्नति उसी दिन अवरुद्ध हो जाती है। और जो व्यक्ति मानता है मैं बहुत न्यून हूँ,
ईश्वर साक्षात्कार जीवन मुक्त योगी होने के बाद भी व्यक्ति अनुभव करता है कुछ न्यूनता है, कुछ कमी है, दोष है, तभी तो उसको कहा गया वो मध्य विवेकी है। पूर्ण मुक्ति नहीं हुई इसका मतलब अभी कमी है। पूर्ण मुक्ति तक वो ऐसे अनुभव करता है। जिस दिन शरीर छोड़ देता है, पूर्ण मुक्त होता है, तभी उसको पूर्ण तृप्ति होती है ईश्वर के साथ संबंध हो जाने से। जब तक पूर्ण मुक्त न हो तब तक उसको न्यूनता अनुभव होती है। समाधि अवस्था में नहीं होगी, समाधि में बैठा नहीं होगा, लेकिन व्यवहार काल में आएगा तो अपने असामर्थ्य तो अनुभव होगा। मेरी शक्ति कम है, मेरा ज्ञान कम है, मेरा सामर्थ्य कम है, ये सब अनुभव होगा। और जो ऐसे अल्पता को अल्पता जानता है वो आगे और विकास करता है। तो हम कभी भी अपने को पूर्ण ज्ञानी ना माने, पूर्ण रूप से ठीक ना माने, अवकाश सर्वथा रखें। ईश्वर परम प्रमाण है, ऋषि उसके बाद परता प्रमाण है, बाकी हम जितना जानते हैं वो बहुत कम है। ऐसे मानकर चलने से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करने में सफल हो जाता है। और इस विषय में आगे हम विचार करें। ओ शांति शांति शांति।